हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री C.P. राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। C.P. राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः C.P. राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सब के माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन C.P. राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने ऐलान किया कि C.P. राधाकृष्णन एनडीए के इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कौन उम्मीदवार होगा, अब बड़ी खबर है कि C.P. राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं
सीपी राधाकृष्णन। 40 साल का राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन है। 2 बार राज्यसभा में वो सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने लंबे समय तक जो काम किया है जन सेवा को देखते हुए, लोक सेवा को देखते हुए, तब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन और काफ़ी सोचा समझा विचारा गया और फिर इनका नाम फाइनल किया गया है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जेपी नड्डा जब आए थे सामने तो उन्होंने ये कहा था कि हमें उम्मीद है कि इनको निर्विरोध चुना जाएगा, क्योंकि इनका लंबा राजनीतिक करियर, लोक सेवा का लंबा करियर रहा है। और तब ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो झारखंड में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, महाराष्ट्र में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बता रहे थे कि उन्होंने जो टीबी उन्मूलन है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन सब चीज़ों और उनके योगदान को उन्होंने गिनाया और ऐलान कर दिया कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है इस वक्त का। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, लोग ये जानना चाह रहे थे कि उपराष्ट्रपति का नाम क्या होगा, कौन सा नाम प्रपोज करेंगे, कौन से नाम रेस में चल रहे हैं। अब इन सारे सवालों पर, अब इन सारे कयासों पर अब फुल स्टॉप लग गया है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन। ऐलान हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तो हम आपको जेपी नड्डा का वो बयान सुनवा रहे थे। सीपी राधाकृष्णन, आप देखिए, दक्षिण भारत के एक कैंडिडेट को उनका नाम प्रपोज किया गया है, उनका नाम आगे लाया गया है दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें। अब ये क्योंकि दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, इनका लंबा राजनीतिक करियर भी है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आरएसएस से ये जुड़े रहे हैं, 4 दशक से लंबा इनका राजनीतिक जीवन है और ये 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और फिर उसके बाद ये 1999 में भी चुने गए थे। तो ये एक बड़ा अपडेट है इनके लंबे राजनीतिक करियर का और अब इस बात का ऐलान हो चुका है, ये बात साफ हो चुकी है कि सीपी राधाकृष्णन ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, एक लंबी बैठक चली, लंबी जो मंत्रणा हुई, उसके बाद ये नाम फाइनल कर लिया गया है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है।